आजकल आप एक चीज बहुत ज्यादा ही सुन रहे होंगे, अपने आसपास की स्टॉक मार्केट पिछले 4-5 महीनों से लगातार डाउन जा रहा है। क्योंकि जो सेंसेक्स है यानी जो टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बीएसई में रजिस्टर्ड है, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो निफ्टी है यानी जो कि टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, इसका ये मतलब है कि वो टॉप 50 कंपनी की इंडेक्स है कि टॉप 50 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर टॉप 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो इंक्रीज होगी, वो ऊपर जाएगी, और टॉप 50 कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो नीचे जाएगी। देखिए, इसका जो मेजर रीजन है वो ये है, जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में न्यू टैरिफ के बारे में बात की है, इंपोज करने की बस बात ही की है, तब से स्टॉक मार्केट काफी नीचे जा रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट खास करके बहुत इंपैक्ट हुआ इस चीज से। रिपोर्ट्स की माने तो एल्युमिनियम और स्टील इंपोर्ट पे डायरेक्ट 25% इंपोज करने की बात की जा रही है। हालांकि स्टॉक मार्केट पहले से भी डाउन जा रही थी, उस पे की और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मेजर गिरावट आई है वो जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू टैरिफ के बारे में अनाउंस की है, या जब भी इंपोज करने की उन्होंने बात की है, उसके बाद से भी काफी गिरावट देखा गया है। उस पर मैक्सिको, कनाडा, एशियन कंट्रीज में हो, यूरोपियन कंट्रीज में, उनका कहना है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान की बात करेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान यानी जो भी कंट्रीज हमारे गुड्स पे जितना टैरिफ इंपोज करती है, हम भी उन पे उतना ही टैरिफ इंपोज करेंगे। वी विल मेक यूएस ग्लोबल रिच अगेन, ऐसा उनका कहना है। और जब से ये टैरिफ की बात हो रही तब से स्टॉक मार्केट में गिरावट लगातार देखी जा रही है। हालांकि यही एक मेजर रीजन नहीं है। तो एक चीज हम सारे लोगों को समझना होगा कि जब भी स्टॉक मार्केट या जब भी कोई भी चीज अपने वैल्यू से ज्यादा ऊपर होगी, यानी अगर वो ओवर वैल्यूड है, तो वो वोलाटाइल मार्केट के तौर पे कहा जाता है। वोलाटाइल मार्केट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटे मोटे न्यूज पे भी या छोटे मोटे चीजों पे भी वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। और अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी ओवर वैल्यूड थी, तो ये भी एक रीजन है गिरावट की। देखिए, अगर हम इंडियन बैंक्स की बात करें तो उनका भी परफॉर्मेंस पास्ट मंथ्स में कुछ अच्छा नहीं रहा। यानी Q4 अर्निंग की अगर बात करें हम Q3 की, तो अर्निंग्स थोड़ा उनका डाउन ही रहा। और बैंकिंग सेक्टर का मार्केट में बहुत ज्यादा रोल रहता है, यानी अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट की वैल्यू अप जाएगी। बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। दूसरा जो रीजन है, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो है, जो भी जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, उनका भी सेलिंग एक बड़ा फैक्टर है मार्केट को डाउन करने में। ट्रंप ये जो टैरिफ पॉलिसीज की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली लिंक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट विथड्रॉवल से। देखिए, नेक्स्ट जो रीजन है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी सेलिंग की बात की जा रही है। यानी उनका कहना है कि सेल इंडिया बाय चाइना, ये एक तरह से कैंपेन चल रहा है। उसका मतलब देखिए, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि पास्ट कुछ मंथ्स में जहां पे इंडिया की स्टॉक मार्केट बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वहीं पे अगर चाइनीज स्टॉक मार्केट की आप बात करोगे तो उसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर है। यानी कहीं ना कहीं वो इंडिया के कंपेयर में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ बढ़ाने की बात करी जा रही है उसके वजह से ग्लोबल ट्रेड वॉर का फियर एक पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है। अगले फैक्टर की मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है कि यूएस गवर्नमेंट की आप बॉन्ड खरीदते हो, ये सिंपल एक मतलब हो गया कि आप गवर्नमेंट को कुछ पैसे देते हो, उसके बदले गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो वो जो बॉन्ड की इंटरेस्ट है वो भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी मार्केट नीचे जा रहा है। इन्वेस्टर नहीं चाह रहे हैं कि मार्केट में अभी पैसा इन्वेस्ट करके वो यहाँ पे कुछ करे, वो वहां पे इन्वेस्ट करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। उसके वजह से भी कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स तो पहले से ही बने हुए थे, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, काफी पहले से चल रहा है, वो भी एक मेजर रीजन था पहले से ही मार्केट को बहुत ज्यादा वोलाटाइल बनाने के लिए, और उसकी वजह से भी मार्केट पहले से ही नीचे जा रही थी। देखिए, इसीलिए बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि जो यूएस की इलेक्शन होती है वो सिर्फ यूएस की इलेक्शन नहीं होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज बहुत इंपैक्ट होते हैं। अब ये बेस्ट एग्जांपल है उस चीज को समझने का। यूएस गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस ने, जो कि अभी इंपोज भी नहीं किए गए हैं प्रॉपर तरीके से, उसकी बस बात ही की जा रही है, उसकी वजह से आप देखो कितनी ज्यादा हलचल देखी जा रही है दूसरे कंट्रीज में।